हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व अलंकार के बारे में जानेंगे, उसका पूरा परिचय लेंगे। अलंकार जो है वो काव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बिना अलंकारों के कविता की कोई भी महत्व नहीं होता है। अलंकार से ही कविता की सुंदरता बढ़ती है। तो अब यहाँ पर हम लोग अलंकार का चैप्टर आज पढ़ेंगे। देखिए, इसकी परिभाषा अगर देखा जाए कि अलंकार किसे कहते हैं, तो विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थात काव्य की जो सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको अलंकार अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वीडियो और पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब फ़ौरन कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो बने तो आप तक तुरंत ये पहुँच जाएँ। तो आज हम अब अलंकार का पढ़ते। तो इन्होंने कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दा अलंकार और एक होता है अर्थालंकार। शब्दा अलंकार वो होते हैं जब शब्द में अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार, कुछ अलंकार ऐसे होते हैं तो जब कविता के अर्थ को हम जानते हैं तो उस अलंकार को का परिचय हमको मिलता है, शब्दों में नहीं, उसके अर्थ में अलंकार जब होता है तो अर्थालंकार कहते हैं। तो अब हम लोग पहले शब्दालंकार को पढ़ेंगे। आगे देखिए, शब्दालंकार शुरू होता है तो पहले हमारा आता है अनुप्रास अलंकार। इस अलंकार से हम सभी परिचित होंगे, आप सभी लोग भी परिचित होंगे। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में जहाँ पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर कोई अक्षर या वर्ण बार बार आता है किसी कविता में तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे अगले उदाहरण में देखिए, रघुपति राघव राजा राम। बच्चों देखिए, जितने भी शब्द शुरू हैं वो रा से शुरू हैं। तो इस उदाहरण में रा वर्ण की बार बार आवृत्ति मैंने बार बार आया है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरे अगर उदाहरण में हम देखें तो अगला क्या है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस उदाहरण में ता वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। पहले में रा की आवृत्ति बार बार हुई, दूसरे में देखिए हर शब्द जहाँ तक ता से शुरू होता है, सारे शब्द ता से शुरू हैं, तो यहाँ ता की आवृत्ति है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार होता है शब्दालंकार में यमक अलंकार। जहाँ पर किसी शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार किया जाए किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब इसे समझिए कि कोई एक ही शब्द है, दो बार आए या उससे ज़्यादा बार आए, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होने चाहिए, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण आप देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। देखिए, इसमें कनक कनक शब्द दो बार आया है, तो इसमें दोनों कनक का अर्थ अलग है। कहते हैं कि या खाए बौराए, कनक माने होता है धतूरा और कनक माने होता है सोना, कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता होती है। एक कनक माने धतूरा खाने से जग जो है वो जो खाता है वो पागल हो जाता है, और एक कनक माने जो सोना है जो पाता है वो पागल हो जाता है। इस उदाहरण में कनक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। अब अगला शब्दालंकार देखते हैं, श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है।
जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम लोग देख के समझते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें देखिए जो दूसरी लाइन है उसमें पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन इस पानी के मोती, मानुष और चूने के अर्थ में 3 अर्थ हैं। इस उदाहरण में दूसरी पंक्ति में जो पानी शब्द है इसके 3 अर्थ हैं। मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में प्रतिष्ठा और चूने के संबंध में जल। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब हम लोग अर्था अलंकार को पढ़ेंगे। अर्था अलंकार में पहला अलंकार होता है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है? अब अलंकार हमें अर्थ में मिलेगा, काव्य के अर्थ में ये अलंकार होते हैं जिसे अर्थालंकार कहते हैं। तो पहला है उपमा अलंकार। समानता के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई 2 व्यक्ति या वस्तु जो एक दूसरे से समान होते हैं, जब उनकी किसी गुण वस्तु में उसकी तुलना की जाती है आपस में, तो फिर वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा के 4 अंग होते हैं। तो अर्थालंकार को समझने के लिए आपको ये अंग समझना जरूरी है, क्योंकि आगे के अलंकार में इन अंगों का ही इस्तेमाल होगा। तो पहले है उपमेय। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। मान लीजिए सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें उपमेय क्या होगा? सीता जो है वो उपमेय हो जाएंगे। जिस व्यक्ति वस्तु की समानता की जाती है, तो यहाँ सीता की समानता की गई, तो सीता का जो है सीता यहाँ पर उपमेय हो गई। उपमान, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। अब जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो इस वाक्य में जो चंद्रमा है उपमान है, क्योंकि सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, तो चंद्रमा उपमान हो गया। मतलब जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। साधारण धर्म, उपमेय एवं उपमान के बीच जो भाव, रूप, गुण आदि समान धर्म हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। और दोनों में एक समानता किस गुण के आधार पर है? तो वो जो गुण है उससे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में जो सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द की समानता की गई है सुंदरता की, तो सुंदर यहाँ पे साधारण धर्म है। वाचक शब्द, उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। एक इसमें समानता सूचक शब्द होता है, जैसे सरिस, समान, जैसा, उस तरह से, तो ऐसा शब्द आपको इसमें मिलेगा, उसको वाचक शब्द कहते हैं। जैसे हमने जो वाक्य बताया कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें एक शब्द समान इस्तेमाल किया गया है, तो समान वाचक शब्द है। इस प्रकार से उपमा के 4 अंग होते हैं। अब उपमा अलंकार को हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। हरिपद कोमल कमल से। देखिए इसी एक पंक्ति में उपमा के आपको 4 अंग मिल जाएंगे। हरिपद कोमल कमल से, अर्थात ईश्वर के जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल हैं। तो 4 अंग हम देखते हैं कैसे होते हैं। इस उदाहरण में उपमा के 4 अंग उपस्थित हैं। उपमेय इसमें हरिपद है, क्योंकि ईश्वर के पैर की, चरणों की तुलना की गई, तो हरिपद। उपमान कमल है, कमल से की गई है तुलना। साधारण धर्म कोमल है और वाचक शब्द से है। तो उपमा के 4 अंग इस पंक्ति में मिलते हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आगे दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना रह जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण से समझिए। चरण कमल बंदो हरि राई। अब देखिए जो चरण कमल है, चरण रूपी कमल
चरण को ही यहाँ पर कमल मान लिया गया है, यहाँ समानता सूचक शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो इस उदाहरण में चरण और कमल में अभेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है, माने चरण और कमल में कोई भेद नहीं रह गया है। अगला देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाए और पहचान के शब्द, जिस कविता में इन शब्दों में से कोई एक शब्द आपको जरूर मिलेगा, चाहे मनु मिले, चाहे मानो मिले, जानु जानो, मनहु जनहु में से कोई शब्द अगर मिलता है तो आप उसे पहचान लीजिएगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। देखिए मनो यहाँ पे शब्द है जिसके कारण हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस उदाहरण में कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों की छवि का वर्णन करने के लिए नीलमणि पर्वत और उस पर पड़ने वाले प्रातःकालीन सूर्य की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए है अनन्वय अलंकार। जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इतना सुंदर, इतना गुणवान है कि उसके जैसा अगर दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो कभी क्या करता है कि जो उपमेय होता है, जो व्यक्ति जिसकी तुलना करनी है उसकी तुलना वो उसी से कर देता है, क्योंकि कोई और संसार में उसके समान नहीं है, तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार माना गया है। इसका उदाहरण देखिए, राम से राम, सिया सी सिया। अब कवि को राम जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं लगा जिससे वो तुलना करे, और सीता जैसी कोई नहीं मिली जिससे वो तुलना करे, तो उसने उन्हीं से उनकी तुलना कर दी और कह दिया कि राम से राम, सिया सी सिया। राम राम के जैसे हैं और सीता सीता के जैसी हैं। इस उदाहरण में राम राम के समान और सीता सीता के समान है, अतः यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। अगला है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ बच्चों होता है उल्टा। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए अथवा उसकी व्यर्थता प्रदर्शित की जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अर्थात हमेशा उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, लेकिन यहाँ उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं, उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। इस उदाहरण में राम उस जमुना जल में नहाए जो उनके शरीर के समान सांवले रंग का है। अब शरीर की तुलना यमुना के जल से करनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा यमुना के जल की तुलना शरीर से की जा रही है। इस प्रकार उपमेय को उपमान बना दिया और उपमान को उपमेय, अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला अलंकार बच्चों होता है संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित ना हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे जब शंका हो जाए कि ये वस्तु ये है अथवा कोई दूसरी है, जैसे रस्सी को सांप समझ लिया जाए और मन में शंका हो जाए कि ये रस्सी है अथवा सांप है, इस प्रकार से संदेह जहाँ पर हो जाता है तो संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, कैंधु व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, कैंधु चली मेरुते कृसानु सरि भारी है। कैंधु माने होता अथवा, तो अथवा शब्द का अर्थ ही होता है कि यहाँ पर संदेह किया गया है। यहाँ जब हनुमान की पूंछ में आग लगी थी तो कभी को ये संदेह होता है, ऐसा लगता है कि पूरे
आकाश मार्ग जो है वो पुच्छल तारों से भर गया है, अर्थात सुमेर पर्वत से आग की नदी बही हुई चली आ रही है, वो निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, अतः यहाँ पर संदेह अलंकार है। लंका दहन के वर्णन में हनुमान की पूंछ को देखकर ये निश्चित नहीं हो पाता है कि ये आकाश में उनके पुच्छल तारे हैं या पर्वत से आग की नदी निकल रही है, अतः संदेह होने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार है। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। अत्यधिक समानता के कारण जब किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। कभी कभी दो वस्तुएं इतनी समान हो जाती हैं कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु दिखाई पड़ने लगती है, भ्रम हो जाता है, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, बिल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। इस उदाहरण में देखिए, अगर आपको अर्थ नहीं समझ में आया है, बिल विचार कर नाग शुंड माने होता है हाथी की सूंड में, घुसने लगा विषैला जो सांप था वो हाथी की सूंड में अपने घर अपने बिल को समझकर उसमें वो घुसने लगा, उसको भ्रम हो गया कि मेरा बिल है, उसमें घुसने लगा। काली ईख समझ, और उधर हाथी को भी भ्रम हो गया और गज ने हाथी ने सांप को काला गन्ना समझकर उसको अपनी सूंड में लपेट लिया, तो दोनों को ही भ्रम हो गया है। यहाँ पर हाथी की सूंड में बिल का और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम दिखाया गया है, अतः भ्रांतिमान अलंकार है। अगला है दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमेय व उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब के भाव से कथन किया जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। कभी कभी कवि जब किसी बात को बताना चाहता है तो उस बात को बताने के लिए वो कुछ उदाहरण भी देता है, तो जब वो उदाहरण देता है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। कबीर हरिरस यूं पिया बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने हरि रस भगवान के प्रेम रस को इस तरह से पी लिया है कि मेरी अब कोई भी सांसारिक इच्छा बाकी नहीं रही। उसी प्रकार से उदाहरण देते, जिस प्रकार पका हुआ कलश कुम्हार का जो होता है वो एक बार पक जाने पर दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो कबीर ने अपनी बात को समर्थन में एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, अर्थात यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अगला देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है अतिशय युक्ति, माने बहुत किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि उस पर कोई विश्वास ही ना कर पाए। जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि उस बात का विश्वास करना कठिन हो जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण, अब जीवन की कभी आस न कोय, कन गुड़िया की मूंदरी कंगना होए। ये वहाँ पर अशोक वाटिका में सीता जी हैं, तो वो हनुमान से मुंदरी देते हुए हनुमान से कहती हैं कि राम से मेरा संदेशा कह देना कि अब मेरे बचने की कोई भी आशा नहीं है, क्योंकि जो छोटी उंगली की जो मुंदरी है, जो अंगूठी है, अब मेरे कंगन का काम कर रही है, कंगन के समान हाथों में आ जाती है, तो ये संदेशा कह दीजिएगा। तो यहाँ शरीर की क्षीणता को व्यंजित करने के लिए अंगूठी को कंगन होना बताया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है। बच्चों, अंगूठी कभी भी कंगन नहीं बन सकती है, कोई कितना भी दुबला पतला हो जाए। तो आशा है आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा। और अब इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर आपको किसी और टॉपिक के साथ फिर आपको मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।